डिस्कस करेंगे क्या कि मुझे अगर यूजर से डायनेमिकली अगर एरे में इनपुट लेना हो तो हम किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वन डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, जितने भी पॉसिबल वेज थे सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि अगर यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास अगर फिक्स डेटा होता है तो आप कैसे लिखते हो। अगर मैं वन डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो फिक्स डेटा आप कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा आप दे देते हो, है ना। इस तरीके से डेटा दे देते हो। इसको कैसे डिस्प्ले करना है ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। मैंने आपको फॉर लूप के थ्रू भी आपको बताया था। यहाँ पे मैंने अगर फॉर लूप लगाना चाहूँ तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जाएगा, इंक्रीमेंट 1 का होगा, है ना। और इसके अंदर आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं किसको, एक्स ऑफ आई को प्रिंट कर देते हैं। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है अच्छी तरीके से मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे क्या कि आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा तो नीचे आएगा और प्रिंट करेगा एक्स ऑफ आई। आई मतलब कितना, आई का वैल्यू कितना है 0, तो 0 पोजिशन पे कौन सा डेटा है 10 है, तो पहले 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये प्रिंट होने के बाद कंट्रोल आता है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 1, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आएगा, फिर एक्स ऑफ 1, फिर एक्स ऑफ 2, 3, 4, ये लूप चलता रहेगा। काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो इसको पहले मैं रन करके आपको दिखा दूं कि सभी डेटा प्रिंट हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे इसको प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ और आप रन करके देखेंगे सभी डेटा प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, बट ये स्टैटिक डेटा है। मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया था कि मुझे यही इनपुट पहले यूजर से लो आ, तो मैंने एक और तरीका आप लोगों को बताया था क्या कि हमें अगर इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू नहीं देना है तो मैंने आपको एक चीज बताया था, न्यू कीवर्ड यूज करके बताया था। यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे आप लोग, ऐसा भी मैंने बताया था। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे साइज लिखना कंपलसरी होता है, और इस साइज के बारे में बहुत लंबी कहानी मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो हमने यहाँ पे क्या रखा कि इंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे दे दिया क्या साइज। अब साइज जो है वो जस्ट मैं समझने के लिए दे दिया, बट यहाँ पे आपको साइज देना कंपलसरी होता है कि कितना डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए आपको साइज यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है कि यूजर से ये भी पूछना है कि उसको कितना डेटा स्टोर करना है, मतलब एरे का जो साइज होगा वो कितना होगा। तो यूजर से ये भी आपको इनपुट लेना है। तो हमने क्या करना है, ऊपर हमने यूजर के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और फिर हमने क्या किया, स्कैनर के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। और इस सब चीजों के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे, काफी डिटेल में सब चीज बताया था मैंने। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया साइज नाम का, और यूजर्स को सबसे पहले आप मैसेज यहाँ पे दे दो क्या कि एंटर द साइज ऑफ एरे, है ना। यानी यूजर से पूछो कि तुम्हें कितना डेटा स्टोर करना है, बोलो, मैं उसके अकॉर्डिंगली तुमको बना के दूंगा। तो यूजर जो भी इनपुट देगा वो एक साइज वेरिएबल में स्टोर कर लिया, है ना। यहाँ मैंने इंटीजर में डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे साइज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, एसओ डॉट नेक्स्ट इंट मेथड। ठीक है, तो यूजर जो भी इनपुट देगा वो सब साइज में आके स्टोर हो जाएगा, और वही साइज हम यहाँ पे लिख दिया है। अगर यूजर मान लो कि जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले ये मैसेज यूजर को दिखेगा। अगर यूजर ने दे दिया कितना 10, तो 10 किस में स्टोर हो गया, 10 इस सॉरी साइज में, और वही जो है 10 यहाँ पे भी आ जाएगा। मतलब अब इंटरनली क्या होगा कि इस लाइन ऑफ कोड की वजह से अगर यूजर ने दिया है 10 तो 10 डेटा को स्टोर करने के लिए इंटरनली मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। यहाँ तक सिंपल सा चीज मैंने अभी आपको बताया, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आप यूजर को ब्लैंक मैसेज मत छोड़ो, यहाँ पे यूजर को फिर आप मैसेज दे दो क्या कि अच्छा ठीक है, उसने बोल दिया कि हाँ मुझको 10 डेटा स्टोर करना है, आपने इंटरनली प्रोग्राम में यूज कर लिया। उसके बाद यूजर को आप मैसेज डाल दो क्या, आप मैसेज कुछ इस तरीके से डाल दो आप क्या कि आप सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने दे दिया क्या, एंटर 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 प्लस साइज कॉन्केट करते हुए क्या लिख दिया मैंने, वैल्यूज। तो मैसेज अब क्या आएगा, एंटर साइज मतलब क्या, यूजर ने जो भी दिया है 10, 5 जो भी दिया उसने रन टाइम में, तो मैसेज क्या आएगा, एंटर 10 वैल्यूज, राइट। अब यूजर को ये भी क्लियर हो गया। अब यूजर 10 वैल्यू जितना भी उसको आपने साइज उसने दिया उतना वैल्यू आप यूजर से मांगोगे आप। अब क्या होगा कि ये जो फॉर लूप मैंने यूज किया था, ये फॉर लूप क्यों यूज किया था मैंने, हमारे पास फिक्स डेटा था, उसको जस्ट सिस्टम डॉट आउट पे मैंने प्रिंट कर दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, एक को कॉपी कर लिया इसी को, और इसके ऊपर इसको रख दिया।
यानी 2 बार वही सेम चीज मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो पहले आपको डेटा लेना है फिर प्रिंट करना है, ये वाला नीचे जो कोड है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट पहला जो फॉर लूप मैंने यहाँ पे जो यूज किया है, इसका यूज मुझे यूजर से इनपुट लेने के लिए करना है। तो सिस्टम डॉट आउट अगर आप प्रिंट करना चाहोगे तो अभी तो 0 0 दिखाएगा, क्योंकि हमने डेटा कुछ दिया नहीं है, मेमोरी एलोकेट हो चुका है 10 को स्टोर करने के लिए, या मान लो यूजर ने 5 दिया तो 5 डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट आप जानते हो वहां पे 0 0 0 डेटा होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपको अभी अगर प्रिंट यहाँ पे करना चाहोगे तो सभी जगह 0 0 0 आपको दिखा देगा। फिर आप क्या करोगे कि नहीं मुझे 0 नहीं यूजर से इनपुट लेना है, तो ये चीज हटा दो आप यहाँ से, है ना, सिस्टम प्रिंट मत करो, और आप क्या करो यहाँ पे एसओ डॉट नेक्स्ट इंट कर दो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यूजर जितना साइज दिया वही यहाँ पे आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, यूजर ने जितना दिया है उससे एक कम, अगर मान लो उसने 5 दिया है तो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, तो एक यहाँ पे इक्वल साइन नहीं यूज करना है, इस चीज पे आप ध्यान देना है। तब आप एज्यूम करो कि यूजर ने साइज दिया है 5, तो मैसेज क्या आएगा, एंटर 5 वैल्यूज। अब यहाँ पे लूप का एग्जीक्यूशन होगा, आई कितना है 0, तो 0 लेस देन साइज है क्या, साइज मैंने क्या एज्यूम करने के लिए बोला 5, तो 0 लेस देन 5 है, यस है, अंदर आएगा, नीचे आएगा। यूजर ने जो भी इनपुट दिया वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, एक्स के आई पोजीशन, आई का मतलब कितना है 0, तो एक्स के 0 पोजीशन पे फर्स्ट डेटा जाके स्टोर हो जाएगा। लूप का एग्जीक्यूशन आप जानते हो, जैसे ये पार्ट हुआ फिर से वापस कंट्रोल आएगा आई प्लस प्लस पे, आई कितना हो जाएगा 1, कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 5 है क्या, यस है। फिर से दूसरा इनपुट आप दे सकते हो, दूसरा इनपुट कहाँ चला जाएगा, एक्स के 1 पोजीशन पे, फिर एक्स फिर वहां पे 2 होगा, कंडीशन ट्रू है, फिर 2 पोजीशन पे, फिर 3 4 जहां तक साइज है वहां तक वो डेटा लेते हुए चला जाएगा और एक्स ऑफ 5 में स्टोर करता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू एक बार 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो एक्स के अलग अलग इंडेक्स पे डेटा जाके स्टोर होता चला जाएगा। और उसके बाद आप उसी जो भी डेटा दिया है यूजर ने उसी को आपको प्रिंट करना है। तो ये दूसरा फॉर लूप में उस एक्स ऑफ आई को ही मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ आई में यूजर से इनपुट लेके एक्स ऑफ आई में स्टोर किया और सेकंड वाले फॉर लूप में उसी एक्स ऑफ आई को प्रिंट कर दिया, तो वही डेटा प्रिंट हो जाएगा 1 by 1। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे साइज लिख देंगे। बीच में थोड़ा सा एक मैसेज मैं दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझना आसान होगा। यहाँ पे जस्ट मैंने मैसेज क्या दे दिया कि एंटर्ड वैल्यूज आर एज विलो, कुछ इस तरीके से मैसेज दे दिया, बस कहानी खत्म। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखें, हमने इसको कंपाइल किया और रन करते हैं। एंटर द साइज ऑफ एरे, आप यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको वो मैसेज भी दिख रहा होगा, एंटर द साइज ऑफ एरे। अब यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, मतलब आपसे इनपुट मांग रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 6 वैल्यू मुझे देना है, जैसे हम एंटर करेंगे जिसके बाद फिर क्या होगा, वो 6 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इंटरनली क्या करेगा, 6 डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वहां पे सभी पे 0 0 0 वैल्यू होगा। फिर मैसेज क्या आ जाएगा, एंटर 6 वैल्यूज। जैसे आप यहाँ पे एंटर आप करते हो, देखो आ गया एंटर 6 वैल्यूज। अब ब्लिंक होने लगा, आपसे वैल्यू मांगना शुरू कर रहा है वो, कि आप वैल्यू आप डालो कीबोर्ड से। अब उसके लिए मैंने फॉर लूप लगा के रखा है ना, सभी वैल्यू को मुझे एक्स ऑफ आई में स्टोर करना है, और यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देगा एक्स ऑफ आई में डेटा स्टोर होता चलेगा। अब यहाँ पे आप 6 वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दिया, मान लो कि 10, सेकेंड 11 दे दिया, 12 दे दिया, 13 दे दिया, 14 दे दिया, ठीक है, 15 दे दिया, हुआ 6 डेटा। जैसे मैं एंटर करूंगा, अब आप देखो ये फॉर लूप से डेटा ले लिया, फिर इसकी वजह से मैसेज क्या दिखाया, एंटर्ड वैल्यूज आर एज विलो, और नीचे वाले फॉर लूप से जो डेटा आपने ऊपर दिया था उसी डेटा को नीचे डिस्प्ले भी कर दिया है। आई होप कि अभी समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी लोगों को। इसको मैं आपके लिए सेव कर देता हूं। ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। सिर्फ 2 ही लोगों को समझ में आया, 2 3 लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आपको सम करना हो तो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। आप यहाँ पे क्या करोगे, सम को 0 से इनिशियलाइज कर दो, और यहाँ पे नीचे वाले फॉर लूप के अंदर क्या करो, सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, क्योंकि एक्स ऑफ आई में डेटा यूजर से आप ले ही चुके हो। और फिर आप क्या करोगे कि सिस्टम डॉट आउट पे सभी का अगर सम प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे मैसेज आप डाल दो क्या, कि सम एज प्लस सम, है ना, कुछ इस तरीके से, बस हो गया। और अब आप
हाँ, साइज की जगह पे, साइज तो वेरिएबल का नाम है ना, तो आप उसकी जगह पे कुछ भी, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। वो तो जस्ट यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने सम लिया है, सम की जगह पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो यहाँ पे। आपको जो भी आपको नाम देना हो नाम दे सकते हो, लेकिन दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सम ये जस्ट वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए। अभी आप यहाँ पे देखें कि प्रोग्राम को और भी थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है। तो अभी यहाँ पे मान लो कि एंटर द साइज ऑफ एरे कितना, अगर 100 लिखोगे तो 100 वैल्यू आप देते रहोगे कितना भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना। मैं जैसे 4 लिखता हूँ, अभी आप सिर्फ यहाँ पे 4 डेटा ही आप दे सकते हो। मान लो मैंने दे दिया 10 20 30 40, जैसे मैं एंटर करता हूँ, एंटर्ड वैल्यूज आर एज 0, सभी का डेटा प्रिंट कर दिया, और सभी का एडिशन भी करके वो आपको प्रिंट कर देता है। राइट, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि डेटा तो आपको इसी में स्टोर करना है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपने एरे को जो डिक्लेयर किया है, तो वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक एरे वेरिएबल है। और इसी के मुझे यहाँ पे इसी के ये लाइन लिखने का मतलब क्या होता है, मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने पहले एक चीज मैं क्लियर कर लूं, यहाँ पे ये जो पार्ट लिखने का मतलब क्या होता है, अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट ऊपर ऊपर बताता हूँ, हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप ये लिखते हो तो क्या होता है। यहाँ पे जैसे साइज आप यूजर से इनपुट ले लिया, मान लो कि अगर आप लिखते हो 4, तो इस लाइन का कोड का मतलब क्या होता है कि इंटरनली, यहाँ पे इंटरनली क्या होगा, 1 2 3 4 कुछ 4 इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा, ये 0 होता है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, कुछ इस तरीके से होगा। और वेरिएबल क्या है, एक्स है ना, तो यहाँ पे एक्स है। तो अभी आप बाय डिफॉल्ट डेटा यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट डेटा यहाँ पे सभी जगह क्या है, 0 0 0 होता है। इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 0 0 होता है। तो सिंपली आपको समझना यह है कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हो कि अगर मुझे यहाँ पे इस डेटा पे यूजर को से इनपुट लेना है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, 0, 0 पोजिशन पे डेटा को स्टोर कराओगे। फिर आप क्या लिखोगे, एक्स ऑफ 1, 1 डेटा पे स्टोर कराओगे। तो ये जो 0 1 2 3 4 है, इसी को मैंने आई वहां पे बना दिया है ना, आई की वैल्यू में उसी को रखा है ना। तो आई होप कि अभी चीज समझ में आ रहा होगा कि जो पूछ रहे थे कि यहाँ पे आई एक्स ऑफ आई में ही स्टोर करेंगे, तो एक्स ऑब्वियसली एक्स ऑफ आई में ही स्टोर करना है ना हमें डेटा को। क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक्स ऑफ आई मतलब कि वेरिएबल का नाम क्या है, एक्स। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पहले इंडेक्स 0 था, साइज से कम है क्या, यस है तो नीचे आओ, यूजर ने जो भी इनपुट दिया कहाँ पे स्टोर करेगा, एक्स ऑफ आई, आई कितना है 0, तो एक्स ऑफ 0 पे जाके फर्स्ट वैल्यू स्टोर हो गया। फिर इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, आई प्लस प्लस मतलब इंडेक्सिंग 0 से 1 हो गया, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, फिर दूसरा इनपुट लिया, एक्स के 1 पोजीशन पे जाके डेटा स्टोर करेगा, इस तरीके से चलता जाएगा। आप में से किसी ने पूछा कि यहाँ पे हम इक्वल साइन क्यों नहीं देंगे, अभी आप ही बताओ कि अगर आपने साइज लिखते हो 5, तो अगर आप इक्वल लिखते हो तो कंडीशन कैसे ट्रू होगा, 0 से स्टार्ट होता है, तो जितना आपने 5 रखे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो एक्सप्लेन मैंने किया कि जो पूछे कि इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया है, यहाँ पे मैंने कितना रखा है 4 लिखा है। तो 4 अगर लिखते हो तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 3 तक ही जाएगा, यस और नो। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था इक्वल्स टू साइन हमने क्यों नहीं यूज किया है, तो यहाँ पे उनके लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज पर्सनली मुझे रिप्लाई जरूर कीजिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे अगर 4 लिखा तो यहाँ पे हमें 3 तक ही जाना होगा ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 4 से कम ही रखा जाएगा ना, यस और नो, प्लीज कंफर्म कीजिए। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मैंने अभी आपको जो बताया कि यूजर से किस तरीके से इनपुट लेना है, आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, एक एक चीज के बारे में काफी डिटेल में समझा था, ये आप लोगों का असाइनमेंट था, बट फिर भी मुझे यहाँ पे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फॉर लूप यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेते हुए कहाँ पे स्टोर किया, एक्स ऑफ आई, आई का मतलब क्या, इंडेक्स पोजीशन। और आई की जगह पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, जस्ट वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आई ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं, साइज की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप ऊपर डिक्लेयर करते हो वही आप यहाँ पे यूज आप करेंगे। और नीचे वाला फॉर लूप से हमने क्या किया, उसी को हमने डिस्प्ले कर दिया, सिंपल सी चीज था। अब हमें दूसरा जो 2 डायमेंशनल एरे था, उसमें अगर यूजर से इनपुट लेना होगा तो हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। मैं सेम उसी तरीके से मैं स्टार्टिंग से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे होगा। और जो पहले जो कल मैंने जो आपको बताया था उस चीज को आप यहाँ पे समझिए। मैंने क्या बताया था, हमारे पास कुछ इस तरीके से चीजें था, है ना, जो जो हमारे पास फिक्स डेटा हुआ करता था, 10 20 30 40 50, एक रो ये था। मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कल।
60, 70, 80, 90 एंड 100 कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, कुछ इस तरीके से सबको प्रिंट करना था। मैंने क्या बताया था, फॉर लूप यहाँ पे यूज किया था। इंटीजर आई ये रो को रिप्रेजेंट करता था, तो आई लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया और काउंट कर रहा हूँ क्या, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ 4। लेकिन अगर आप चाहते हो इक्वल्स टू नहीं लिखना तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो ना कि जीरो लेस आई इज लेस देन 5 हम लिख सकते हैं, राइट। यस अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट रखना है, लेकिन इसके आगे का जो पार्ट में बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी में आप 2 भी रख सकते हो, किसी में 3 भी रख सकते हो, अलग अलग भी आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो। वो कैसे होगा हम नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं वही बताने वाला था, लेकिन आप लोगों का ये था कि ये पहले मुझे बताना है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई इज लेस देन इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो, या आप लेस देन इक्वल टू 5 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। जिन्होंने अभी लेस देन इक्वल टू के बारे में पूछा था उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि 2D एरे में रूल है क्या, बिल्कुल है, वही तो आगे मैं बताऊंगा ना। अभी मैंने कल का सेशन आपने अटेंड किया था, अभी जिनका क्वेश्चन है कि 2D एरे में रूल क्या है, कल का सेशन आपने अटेंड किया था, जो पूछ रहे हैं 2D एरे में रूल है क्या। तो कल का सेशन आपने अटेंड किया होगा तो मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग अगर मुझे रखना है तो उसके बारे में आपको बताया कि आगे के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, या तो आप ऐसा लिखो या तो आप ऐसा लिखो, कैसा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, और फिर हमने यहाँ पे इंटीजर इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक सेकंड मैंने यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। रो कितना है हमारे पास, सिर्फ 2 है, ये है 0 और ये है 1, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन, j 0 से स्टार्ट होकर ये कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 4 तक जाएगा, और j का इंक्रीमेंट आपको करना है। और यहाँ पे हमें सिस्टम डॉट आउट पे आप प्रिंट कर दो, किसको, आप प्रिंट कर देते हो एक्स ऑफ आई और एक्स ऑफ जे को प्रिंट करते हैं। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था इसको कैसे प्रिंट करना था, मैंने आपको स्पेस के लिए बताया था। यहाँ पे कॉन्केट करो, यहाँ पे एलन नहीं लिखो, और इसको लाइन को ब्रेक करने के लिए आपको मैट्रिक्स की तरह प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो, और डबल कोट के अंदर बैकस्लैश एन आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, कल जो मैंने आपको बताया था ये चीज, ठीक है। अब इसको एक बार मैं रन करके आपको दिखाना चाहूंगा कि सब कुछ जैसा हमें चाहिए था। यहाँ पे एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया है, और अब आई थिंक सब कुछ सही होना चाहिए। अब बिल्कुल सब कुछ सही है, और आप रन कीजिए, आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिल रहा था, कल जो हमें रखा था आपको बताया भी था। इसके बारे में काफी डिटेल में बताते हैं फॉर लूप एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, लेकिन अब हमारे पास ये डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना था, कुछ इस तरीके से करना होगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है इसमें हम क्या रखते हैं, आपको रखना होगा कि कितना रो और कॉलम्स, ये जस्ट ये हमने यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि 2 रोज है या 3 रोज है, कॉलम्स कितना है, वो आपको फिक्स यहाँ पे बताना कंपलसरी होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे कंपाइल टाइम में ही एरर आपको दिखाएगा। तो ये मैं कंप्लीटली यूजर से पूछना चाहता हूँ, और यही आप लोगों का असाइनमेंट भी था। तो यूजर से इनपुट लेना है, तो हमने ऊपर इंपोर्ट तो हमने यूज किया हुआ है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, और अब मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेता हूँ आर एंड सी। यूजर को सबसे पहले मैसेज एक देता हूँ क्या, यहाँ पे हमने एक मैसेज क्या दे दिया कि एंटर द नंबर ऑफ रोज, कि यूजर से पूछो कि कितना रोज से चाहिए, उसको किस में स्टोर करना है, आर में स्टोर करके मैं रख लेता हूँ एसओ डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर होगा। फर्स्ट पार्ट, यूजर से मैंने पूछा कि रो कितना चाहिए, फिर मैंने पूछा उसको कि कॉलम्स कितना चाहिए, कॉलम्स को मैंने किस में स्टोर कर दिया, सी में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग आर और सी वही मैं यूज कर दिया हूँ, और वही उसके अकॉर्डिंगली इंटरनली मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मैसेज क्या दे देंगे कि एंटर एंटर प्लस, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था इसके बारे में क्या, कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलता है, बताया था ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एंटर जितना रो है और कॉलम है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू निकलेगा। अगर मान लो कि यूजर ने दिया है 2 रोज और 5 कॉलम्स, तो मैसेज क्या आएगा, एंटर 2 इंटू 5 यानी 10 वैल्यूज, कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। अब आपको 10 वैल्यूज आपको देना है। तो सेम उसी तरीके से ये फॉर लूप मैंने किसके लिए यूज किया है,
यूजर्स ने जो भी इनपुट दिया है उसको डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन मुझे पहले यूजर से इनपुट लेना है, यानी अभी एक्स ऑफ आई और जे में कोई डेटा ही नहीं है। अभी अगर प्रिंट करोगे तो 0 0 प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो मुझे ये जो इनपुट है ये पहले लेना है एक्स ऑफ आई और जे को, फिर उसको आप प्रिंट करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करोगे, चेंज कर लो, यहाँ पे क्या लिखोगे कि कहाँ तक जाएगा, ये रो तक जाएगा। ये पहला वाला हमेशा रो के लिए रिप्रेजेंट करता है और ये नीचे कॉलम के लिए होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसके ऊपर में इसको रख दिया। अब ये फॉर लूप यूजर से इनपुट लेने के लिए और ये डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमने क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू करके नेक्स्ट इंट कर देंगे। तो जो भी यूजर इनपुट देगा 1 बाय 1 डेटा एक्स ऑफ 0 0 0 1 0 2 इस तरीके से पोजीशन पे जाके स्टोर होता चला जाएगा। और यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक करने की बात नहीं, ये तो इंटरनली हम यूजर को इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट हम दे रहे हैं। और उसके बाद फिर आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दो कि entered values are as below, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर लूप एग्जैक्टली सेम वही रखा, जस्ट यहाँ पे पहले इसमें वैल्यू नहीं था, यूजर इनपुट देगा, इसमें जाके स्टोर होगा, इसके पास जब वैल्यू आ जाएगा फिर उसी को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और 1 बाय 1 प्रिंट करना है तो आपको फॉर लूप को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट डायनामिक हो जाएगा। इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाएं। आई थिंक सब कुछ हमने सही सही वेरिएबल डिक्लेयर कर ही दिया है। अब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखिए। यहाँ पे हमने कंपाइल किया, सब कुछ ठीक है, हमने रन किया। एंटर द नंबर ऑफ रोज, मैंने देता हूँ 2 रोज, कॉलम्स में रखता हूँ 3, तो मैसेज क्या आएगा 2 into 3 दैट इज 6 वैल्यूज। मैसेज क्या आ गया, एंटर 6 वैल्यूज। अब 6 वैल्यूज आप डालो यहाँ पे, मान लो 10 दिया, 20 30 40 50 एंड 60। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आ गया एंटर्ड वैल्यूज आर एज बिलो, और इस तरीके से पूरा प्रिंट भी कर दिया। इसी में आपको सम भी करना है तो एक और वेरिएबल आप डिक्लेयर कर लो यहाँ पे, सम इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दो। और नीचे वाले फॉर लूप में आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये डिस्प्ले करते वक्त आपको उसका एडिशन परफॉर्म करना है। सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स ऑफ आई, यानी एक्स ऑफ आई जे में एक 1 बाय 1 करके डेटा यहाँ पे मिल रहा है, उसी को मैंने ऐड कर देंगे। और इसके बाहर आके आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट आप कर दो क्या कि सम इज प्लस सम। और अब आप इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल कीजिए और अब रन कीजिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे कि एंटर द नंबर ऑफ रोज। मान लो मैंने दे दिया है यहाँ पे, दे दिया है 2, अच्छा 2 रखा। कॉलम्स में दे दिया 4, मैसेज क्या आ जाएगा 8 वैल्यूज आप डालो, ठीक है। मैंने रखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी सभी डेटा भी प्रिंट कर दिया जैसा आपको चाहिए था, और यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। आप चाहते हो कि नया रो और ऐड करना है तो आप यहाँ पे डायनेमिक हो गया, कितना भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे फिर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया क्या कि 4 रोज चाहिए, ठीक है, ध्यान देना आप लोग, 4 रोज में ले रहा हूँ और 2 कॉलम्स, ठीक है। तो कितना डेटा आ जाएगा 8 वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब आप देखेंगे क्या कि आप देखो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है यहाँ पे 4 मैंने लिया है रो और 2 हमने कॉलम लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है डबल इनपुट आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो, लेकिन आपने जैसा डिक्लेयर आपने जो किया है, आपने जैसा डेटा को डिक्लेयर किया है उसी तरीके से आपको यूज करना है। अगर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन आपने इंटीजर में आपने किया है तो आपको हर चीज आपको इंटीजर में ही आपको देना होगा, है ना। इस बात पे आपको ध्यान देना है। मीन्स ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर में आप डेटा आप दे रहे हो डबल का, फिर वहां पे जो है टाइप कास्ट का इशू होगा, है ना। तो उसके बारे में भी मैंने आपको टाइप कास्ट के बारे में भी आपको बताया है। तो यहाँ पे कितना भी डेटा कैसा भी आप चाहे उस तरीके से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। आई होप कि अभी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। क्लियर है सभी लोगों को? इसको भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ और इसको आप लोग अब अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस आप करके अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बताया कि 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, यानी यूजर से आप कुछ भी आप कैसा भी लेना है, बस ये मैंने आपको सब कुछ बता चुका था, बस आपको ये चीज आपको करना था।
है ना। लूप का कैसे यूज करते हैं, स्कैनर क्लास के बारे में ऑलरेडी बता चुका था, कैसे यूज होता है इंटरनली, काफी डिटेल में हर चीज आपको बताया था। बस आपको यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना था। इतना तो आपको अब करना आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप उस पर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सोचिए समझिए कैसे होगा। क्योंकि मैं आपको जो भी असाइनमेंट आपको देता हूँ, जस्ट मैंने ऐसे ही असाइनमेंट नहीं दे देता हूँ कि आप ऐसा ऐसा आपने खुद से सोचो, है ना। खुद से सोचो तभी कि कुछ तो बेस होना चाहिए ना, कि हाँ आप किस बेसिस पे सोचोगे। मैंने आपको वहाँ पे क्या बता दिया था, मैंने आपको पूरा एरे का कंसेप्ट आपको बता दिया था कि 1D एरे में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, 2D एरे में कैसे सिंटैक्स होता है, उसका लेंथ क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। स्कैनर के बारे में आप जानते थे, यूजर से इनपुट कैसे लेना है। फॉर लूप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका था। बस आपको यहाँ पे इसका यूज कैसे होता है, अब ये तो आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। आई होप कि अभी जो भी चीजें बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि यहाँ पे डायनेमिकली हम यूजर से किस तरीके से सब कुछ इनपुट हम ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए।